तो अब हम इसको जो है अनबॉक्स करते हैं, ओपन करते हैं और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ आता है। और इस तरीके से ये पूरा जो है हमारे पास इसमें टोटल जो है 25 किट हैं। तो ये जैसे कि ओपन किया आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक लिटरेचर है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। इसको कैसे स्टोर करके रखना है, इसका पूरा डिटेक्शन क्या है, स्पेसिमेन का चॉइस क्या है, सीरम प्लाज्मा लेना है ना, और स्पेसिमेन की वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए 1 ड्रॉप, और बफर वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया है। तो इसको ज़रूर पढ़ें, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको एग्जैक्ट मालूम चलेगा कि इसमें जो है आपको क्या क्या चीज़ें और कितना कितना लेना है, कितना वॉल्यूम में लेना है, और किस तरीके से रीडिंग लेना है, कितना टाइम तक लेना है। ये सारा जानकारी आपको इस लिटरेचर के अंदर पूरा कुछ मिल जाएगा। तो आपको डाउट होने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास किट आता है उसका पूरा लिटरेचर में सारा जानकारी मिल जाता है। तो लिटरेचर को रीड करना बहुत ज़रूरी है केयरफुली। टेस्ट का प्रोसीजर आपको पूरा लिखा हुआ आएगा, कुछ आपको अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं टेस्ट का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप दिया है, किस तरीके से आपको जो है सैंपल लेना है और उसके बाद किस तरीके से बफ़र ऐड करना है, कितना लेना है, कितना ऐड करना है, कितने टाइम तक वेट करना है। ये सारा जानकारी आपको इस लिटरेचर के अंदर जो है मिल जाएगा। तो ये पढ़ने के बाद ही आप जो है टेस्ट परफॉर्म करें। इसमें कुछ सावधानी देते हैं, तो वो सावधानियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो या आपसे कोई गलती ना हो, ताकि जो है कोई गलती की संभावना ना हो। तो उसमें जो है आप विशेष तौर पे ध्यान दें, क्योंकि किसी का टेस्ट जब हम लगाते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मिस्टेक ना हो कोई भी, ताकि कोई भी एरर ना आए। और जो टेस्ट हम लगा रहे हैं उसमें रिपोर्टिंग जो है किस तरीके से करते हैं ये सब दिया हुआ है। अगर सिंगल लाइन है कंट्रोल में तो नेगेटिव है, और कंट्रोल और टेस्ट दोनों में अगर आता है तो पॉजिटिव है, और कंट्रोल में नहीं आता है कोई भी लाइन, इसका मतलब वो इनवैलिड है। तो इस बात का जो है आप ध्यान रखें। अगर टेस्ट बस में लाइन आ जाती है और कंट्रोल में नहीं आ रहा है मतलब, और दोनों में ही नहीं आ रहा है, ब्लैंक है बिल्कुल भी, तो तब भी वो इनवैलिड है, किट को जो है इनवैलिड माना जाता है। तो इस तरीके से जो है इसमें सारा कुछ इन्फॉर्मेशन था। तो ये तो आपको पहले से ही मालूम होगा टेस्ट का पॉजिटिव कब देते हैं। तो ये बफ़र है कुछ HCV टेस्ट का, इस तरीके से बफ़र, और उसमें जो है कुछ आपको इसको जब खोलना है इसमें तो इस तरीके से थोड़ा सा खोल करके इसको वापस से जब आप टाइट करेंगे तो इसमें जो है अंदर जो है वो छेद हो जाता है, और उसके बाद जो है वो ओपन हो जाता है। तो ये आपको पता होगा किस तरीके से उसको खोलते हैं। और उसके बाद जो है आपको इसमें ड्रॉपर भी मिले हैं, तो ड्रॉपर की मदद से आप जो है उससे सैंपल ले सकते हैं। अब जो है हम एक किट इसमें से निकालेंगे, तो इसमें से जो है हम टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे। तो इस तरीके से कुछ किट आता है इसमें एक्सपायरी डेट आपको मिल जाएगा। HCV टेस्ट का किट है ये। तो उसके बाद जो है ये सारा जानकारी इसमें दिया हुआ है। रैपिड टेस्ट है क्वालिटेटिव। तो इसमें जो है हम इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पर फाड़ने के लिए अलग से जगह बना हुआ है, वहीं से आपको फाड़ना है उसी दिशा में, तो ईजिली जो है ये फट जाएगा वहाँ से। उसके बाद ये आपका किट आता है, तो इसको आपको केयरफुली रिमूव कर लेना है, और उसके बाद जो है इसको तो रख देना है प्लेटफॉर्म में। तो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा उसमें आपको गंदा दिख रहा होगा, ये उसके लिए आप उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो पेंट हुआ है अभी, तो उसके जो है ड्रॉप्स इसमें गिरे हुए हैं, तो आप उसको इग्नोर कीजिए। और टेस्ट जो है इसका प्रोसीजर आप ध्यान से देखिए किस तरीके से करते हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तभी इसमें मैं कुछ सावधानी बताऊंगा आपको, जो आपको समझ में आएगा कि क्या गलती हम करते हैं, क्या मिस्टेक हम करते हैं। तो ये मेरे पास सैंपल है, तो इसमें जो है मेरे पास प्लाज्मा का सैंपल है। प्लाज्मा से हम करते हैं, सीरम या प्लाज्मा कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो केयरफुली जो है आपको ग्लव्स पहनना है, ताकि आपको जो है किसी भी इन्फेक्शन के चांसेस ना रहे। और इस तरीके से केयरफुली किनारे से जो है आपको ड्रॉपर की मदद से जो है इस तरीके से देखो प्लाज्मा हमने ले लिया, और आपको जो है प्लाज्मा यहाँ पर 1 ड्रॉप जो है आपको केयरफुली जहाँ पर जगह दिया हुआ है तो सैंपल के लिए, तो वहाँ पर जो है आपको रख देना है। उसके बाद ये बफ़र है हमारे पास HCV का, तो ये बफ़र का अपने कैप ओपन करने के बाद इसको टच नहीं करना है, ताकि वो कंटामिनेशन ना हो। आपको दूर से ही डालना है थोड़ा सा, तो देख करके केयरफुली जो है आपको 2 ड्रॉप्स इसमें ऐड कर देना है, और उसमें टच कर दोगे तो वो कंटामिनेशन हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपको ध्यान से जो है इन्हीं सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे ही आप बफ़र डालोगे देखो इसमें जो है
जो हमने आपको पहले ही बताया था कि रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक ऐसे जो ये प्रोसीजर होता है, तो कैपिलरी एक्शन के द्वारा ये देखो आपका जो है सैंपल को लेकर के बफर जा रहा है आगे की तरफ, और ये जो टेस्ट और कंट्रोल जो लिखा हुआ है वहाँ पर पूरा आपको देखने को मिल जाएगा उसमें से। और कंट्रोल की लाइन आपको अगर दिख रहा है, इसका मतलब टेस्ट का किट जो है ये सही है आपका, अगर कंट्रोल में लाइन आ रही है तो। और दोनों जगह अगर लाइन आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, मतलब ये किट जो है आपका इनवैलिड है, आप इसमें टेस्ट नहीं लगा सकते हैं। और पॉजिटिव कब आएगा? जब 2 लाइन आपको दिखेंगी, क्लियर बात है। 2 लाइन अगर आपको दिख गई टेस्ट में भी और कंट्रोल में भी, तो इसका मतलब आपका ये जो सैंपल है वो पॉजिटिव है। तो ये सारा कुछ जानकारी ये लिटरेचर में आपको दे करके रखा है, ये लिटरेचर आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो अभी हमें जो है आपको ध्यान से जब आप देखेंगे तो आपको सिंगल लाइन दिख रही होगी, तो कंट्रोल में केवल सिंगल लाइन दिख रही है, मतलब ये आपको जो है आपको टाइम भी दे करके रखा था कि कितने टाइम तक आपको देखना है। तो हम 5 से 20 मिनट तक जो है इसको रिज़ल्ट को रीड करते हैं। 20 मिनट के बाद आपको जो है रीड नहीं करना है, आप स्टॉप वॉच रखिए, आपके पास घड़ी है वो रखिए और उसमें टाइम ज़रूर देखिए ताकि कोई भी गलती ना हो आपसे। कई बार जो है 20 मिनट के बाद आप बहुत समय, आधा घंटा बाद रिपोर्ट दे रहे हैं, पता चले वो एरर आ रहा है तो ये गलती ना करें। इसमें अगर ये चीज़ें मेंशन किया हुआ है तो वो टाइम का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और उसी टाइम पीरियड में जो है आपको रिज़ल्ट देना है, ना तो आप जल्दी रिज़ल्ट दे सकते तुरंत कि एक लाइन आ गई, हाँ ठीक है, पता चले 5 से 20 मिनट के अंदर अगर पॉजिटिव शो हो रहा है, वो धीरे धीरे रिएक्शन होता है। एंटीजन एंटीबॉडी जब आपस में मिलते हैं तो धीरे धीरे वो रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन के टाइम के पहले आपने जो है कंट्रोल में लाइन आया और आपने पॉजिटिव दे दिया, इसका मतलब वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आराम से जो टाइमिंग दिया है उसी टाइम में आप जो है रिपोर्टिंग करें, रीडिंग करें। तो अभी हमें क्लियर जो है वो सिंगल लाइन दिख रहा है, एटलीस्ट 5 मिनट हो गए हैं, तो ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। और आगे भी आपको और एक इमेज दिखाऊंगा जिसमें आपको दिख जाएगा। तो क्लियर जो है ये देखो 5 मिनट हो गया, उसके बाद हम देख रहे हैं तो सिंगल लाइन ही आपको दिख रहा है। ये देखिए कंट्रोल वाले लाइन में बस आ रहा है, टेस्ट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब